डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, मैं इसके पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं आप लोगों को हीतम मनोहारी च दुर्लभम बचः संस्कृत का अष्टमः पाठः यानी 8वां पाठ हीतम मनोहारी च दुर्लभम बचः का आंसर भेज रहा हूँ। आप लोग देखेंगे। आंसर को थोड़ा समझा दिया जाए तो आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। इसलिए आज मैं इसका थोड़ा सा जानकारी और आंसर को विशेष रूप से वर्णन करते हुए आप लोगों के पास में सेंड कर रहा हूँ। इस पाठ में सूक्तियों को संग्रह किया गया है। ये सूक्तियाँ महान पुरुषों द्वारा बोली गई है अथवा लिखित है। ऐसी सूक्तियाँ जो मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें मनोहारी होती है तथा जीवन के व्यावहारिक तथा सार्थक बनाने में पूर्णतः सहयोग करती है। कुमार्ग से सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अतः मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थीगण इन सूक्तियों को अपना करके या व्यवहार में ला करके जीवन को सफल बनाएंगे, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः का अर्थ क्या है कि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। आजकल के युग में कोई भी ऐसे शायद ही कोई व्यक्ति हो जो आपको अच्छा सलाह दे सके। इसलिए मन को हरने वाली वचन क्या है? दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है। अच्छे लोग हैं ही नहीं, अधिकांश सच्चे लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए दिक्कत है। चलते हैं उत्तर की ओर। देखिए उत्तर में क्या है। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि क में है किम वयम पृथिव्याः पुत्रः पुत्र्यः च स्मः। इसमें अगर उत्तर सही है तो आम लिखना है, अगर गलत है तो न लिखना है। और ऐसे जरूर आते हैं टेस्ट में, आम और न वाले। एनुअल में भी रहेगा, पहले ही मैं बता देता हूँ। किम वयम पृथिव्याः पुत्रः पुत्र्यः च स्मः, क्या हम सब पृथ्वी के पुत्र अथवा पुत्री हैं? तो उत्तर लिखना होगा आम। ख में है किम रत्नम अन्विष्यते। किम क्या, किम रत्नम अन्विष्यते, क्या रत्न नहीं ढूंढता? तो उत्तर होगा न। रत्न लोगों को थोड़े ढूंढता है, लोग रत्न को ढूंढते हैं। इसलिए क्या रत्न नहीं ढूंढता? किम रत्नम अन्विष्यते, क्या रत्न ढूंढता है? तो उत्तर होगा नहीं। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या स्वभाव जो है वो मनुष्य का श्रेष्ठ आभूषण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि स्वभाव ही तो सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है, बिहेवियर ही सब कुछ है, करेक्टर ही सब कुछ है। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसलिए किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति, क्या स्वभाव श्रेष्ठ आभूषण है? तो उत्तर होगा आम। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम, क्या शरीर पहला धर्म का साधन है? तो उत्तर भी होगा आम। किम गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति, क्या गुणों का सर्वदा हमेशा ही आदर होता है? आंसर होगा हाँ, आम। च में है किम क्रियाशीलः एव विद्वान भवति, क्या क्रियाशील ही लोग विद्वान होते हैं? तो उत्तर होगा आम, आलसी लोग नहीं होते। क्रियाशील जो एक्टिव है वही विद्वान हो सकता है, क्योंकि वह पढ़ाई में ध्यान देता है,
ज्ञान अर्जन करने का काम करता है। 6 में देखिए, किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि, क्या हम लोगों के द्वारा केवल मनोरंजक वाक्य बोलना चाहिए? नहीं। उत्तर होगा नहीं, केवल मनोरंजन से काम नहीं चलने वाला है। यह सदा सुखम इच्छति, जो सदा सुख चाहता है, किम सह विद्याम प्राप्नोति, क्या वह विद्या को प्राप्त करता है? उत्तर होगा नहीं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? सुखार्थी न कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी न सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ? इसलिए यह सदा सुखम इच्छति, जो सदा सुख चाहता है, किम सह विद्याम प्राप्नोति, क्या वह विद्या को प्राप्त करता है? तो उत्तर होगा नहीं, न। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखें। क है, आद्यम धर्म साधनम किम, पहला धर्म का साधन क्या है? आंसर होगा शरीरम। ख प्रश्न है, कीदृशम वचः मा ब्रूहि, किस प्रकार के वचन को मत बोलो? तो आंसर होगा दीनम, गरीब वाली बात बार बार नहीं बोलना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इस तरह की जो लोग बातें करते हैं। तो ग में क्या है? श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति, श्रेष्ठ आभूषण क्या है? आंसर होगा शीलम, स्वभाव। नेक्स्ट है, सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति, सभी मनुष्यों की माता का अस्ति, कौन है? आंसर होगा भूमि अथवा पृथ्वी। रत्नानाम अन्वेषणम की कुर्वन्ति, यानी रत्नों का अन्वेषण यानी ढूंढना, की कुर्वन्ति, कौन लोग करते हैं? आंसर होगा ग्राहका, ग्राहक, जिनको जरूरत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ पर आधारित नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखें। कह विद्वान अस्ति, विद्वान कौन है? आंसर होगा क्रियावान पुरुषः विद्वान भवति, क्रियावान ही पुरुष, एक्टिव पुरुष ही विद्वान भवति, विद्वान होता है। ख में है, गुणीषु पूजा स्थानम किम, गुणियों का पूजा स्थान क्या है? गुणियों में पूजा स्थान क्या है? आंसर होगा गुणीषु पूजा स्थानम गुणाः, गुणियों में पूजा का स्थान गुण है। अगर गुण नहीं रहते तो गुणियों को कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते, गुण सब जगह पूजे जाते हैं। यथा विद्वान सर्वत्र पूज्यते तथैव गुणाः अपि सर्वत्र पूज्यते। जिस तरह से विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं, ऐसे ही गुणवान पुरुष भी सब जगह पूजा जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत जो गुण है वही मेन चीज है। फिर ग है, कह विद्याम न प्राप्नोति, कौन विद्या को प्राप्त नहीं करता है? तो सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति, सुख चाहने वाले विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं। मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, मनुष्य विद्या और अर्थ को कथम साधयेत, कैसे साधन करते हैं? तो विद्या और धन को क्षणशः विद्याम और कणशः धनम साधयेत। कीदृशम वचनम दुर्लभम,
किस प्रकार के वचन दुर्लभ है? तो हीतम मनोहारी च वचनम दुर्लभम। हितकारी वचन, मन को हरने वाली हितकारी वचन दुर्लभ है। प्रश्न संख्या 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करें। क्या है? शीलम परम भूषणम। शीलम नपुंसक लिंग है, अंडरलाइन है, उससे प्रश्न बनाना है। तो किम शब्द का रूप नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में किम होता है, तो किम परम भूषणम हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य पृथिव्याः संतानः अस्ति। मनुष्य पृथ्वी का संतान है, तो प्रश्न बनेगा कि मनुष्य किसका संतान है, और पृथ्वी स्त्रीलिंग है। नदी की तरह रूप चलेगा। नद्याः जो होता है ना, नद्याः नद्यो नद्या नदीनाम, तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति एक वचन में है पृथिव्याः, तो का किम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में का के का जो चलता है उसका षष्ठी भक्ति एक वचन में लाएंगे तो कस्याः कयोः कासाम होता है। तो यहाँ पर पृथिव्याः की जगह पर कस्याः हो जाएगा। मनुष्य कस्याः संतानः अस्ति। फिर है ग में गुणीषु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम। गुणियों में लिंग और उम्र महत्वपूर्ण है, तो गुणीषु में हो जाएगा, सप्तमी भक्ति बहुवचन में है, तो इससे प्रश्न बनेगा केषु। लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम क्वेश्चन मार्क। हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति, तो वचः के जगह पर किम दुर्लभम भवति ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कह रहा है पाठास्य आधारेण उदाहरण अनुसारम अनुचितम मेलनम कुर्वन्तु। उचित मेल करना है। क को जैसे कहा कि क्षणशः कणशः साधयेत, तो क्या चीज? विद्याम अर्थम च। ऐसे ही हो जाएगा सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, तो शीलम। रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते, यानी रत्न नहीं लोगों को ढूंढता, लोग उन्हें ढूंढते हैं। आद्यम धर्म साधनम, शुरुआती धर्म का साधन क्या है? तो शरीरम। हितकारम मनोहारी च वचः, तो दुर्लभम। ये जितने भी थॉट है ना वो थॉट का ही है। ये जिसको थॉट याद है ये तुरंत कर लेगा। पूजा स्थानम, पूजा का स्थान, तो गुणा। गुणा मेन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पाठात अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। कह रहा है कि पाठात यानी पाठ से नीचे लिखे गए पदों को समानार्थक पद चुन करके लिखन्तु लिखें। श्रुतः को क्या कहा गया है इस पाठ में? तो पुत्रः। प्रथमम को क्या कहा गया? आद्यम। ये समानार्थी है, सिनोनिम्स हैं। धनम अर्थम। अवस्था को क्या कहेंगे? वयः यानी उम्र। वचनम यानी वाणी, तो इसको कहेंगे वचः। आचरणम आचरण, करेक्टर, तो इसको कहेंगे शीलम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तिम निर्देशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्ति को निर्देशन्तु मतलब निर्दिष्ट करना है, बताना है। क में है माता भूमेः पुत्रो अहम पृथिव्याः, तो पृथिव्याः में षष्ठी विभक्ति। ख में देखिए गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, तो गुणीषु में क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। वचन नहीं पूछा है, ऐसे सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। शीलम परम भूषणम,
ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। क्षणशः कणशः च एव विद्याम अर्थम च साधयेत। विद्याम, विद्या शब्द लता की तरह है, तो लता लते लता लताम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो द्वितीया विभक्ति ही। सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थिनः है षष्ठी विभक्ति। ऐसे ही हीतम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वचः शब्द प्रथमा विभक्ति में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति, कह रहा कि जिसके आगे स्वर है, तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म, उसके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर म लिखना है। लिख करके वाक्य को फिर लिखना है। जैसे न रत्नम अन्विष्यते, अब अ पीछे है, देखिए रत्नम पर अनुस्वार है, वह अनुस्वार नीचे म हो गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो अ है ये स्वर है, तो जब भी स्वर वर्ण आएगा और उससे पहले अगर अनुस्वार है तो उसके जगह पर म हलंत हो जाएगा। यही नियम है। मु अनुस्वारः फॉर्मूला है संस्कृत का, यानी म का अनुस्वार हो जाता है अगर व्यंजन वर्ण हो तो। अगर स्वर वर्ण है तो म अनुस्वार जो वाला है वह म आ जाएगा हलंत होकर के। ऐसे ही देखिए ख में, देखिए शरीरम आद्यम, अब आद्यम में आ है, आ स्वर है, और आगे शरीरम में जो लिखा है अनुस्वार है, तो जो अनुस्वार है वह म हो जाएगा क्योंकि आ स्वर है। इसलिए